हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू यूआईएस एकेडमी कोरबा से। स्टेट वाइज मैपिंग की श्रृंखला में आज हमें पंजाब और हरियाणा राज्यों को देखना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पंजाब कहाँ स्थित है। तो स्थिति को देखने के लिए आप सबसे पहले गुजरात राज्य बनाइए। यहाँ पर गुजरात है और यहाँ से एक लाइन बिल्कुल इसके आधे तक एक लाइन ऐसा खींचता हुआ, इसको ऐसा खींचने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले भी देख चुके हैं इसको बनाकर। एक लाइन आपको ऐसा खींचना है, ये है राजस्थान। यहाँ से एक लाइन इधर लेकर जाना है तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड। अब पेप्सू प्रांत को 1956 में पेप्सू प्रांत जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पेप्सू प्रांत को पंजाब में मिलाने के बाद पंजाब इतना बड़ा बना। मतलब पंजाब ये आपको दिख रहा है, ये क्या बना? पंजाब। ठीक है, अब समझते हैं हम कि इस पंजाब को 1966 में सबसे पहला चीज हमने क्या समझा कि 1956 में पेप्सू प्रांत को किसमें मिला दिया गया? पंजाब में मिला दिया गया। और 1966 में इस पंजाब के कुछ हिस्सों को अलग कर कर हरियाणा बनाया गया। याद रखना, हरियाणा का अर्थ होता है हरि का घर। तो इसके कुछ हिस्सों को जैसे यहाँ से आधा आधा बांट दिया गया और ये वाला हिस्सा कहलाया हरियाणा और ये वाला हिस्सा कहलाया पंजाब। तो कुछ हिस्सों को अलग करके क्या बना दिया गया? हरियाणा राज्य बना दिया गया। और बीच में यहाँ पर आ गया हमारा चंडीगढ़। तो अब इसको लेकर विवाद की स्थिति होने लगी कि चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ पंजाब बोलने लगा कि चंडीगढ़ हमको दे दो और हरियाणा वाले बोलने लगे चंडीगढ़ हमको राजधानी दे दो। तो इसके लिए बीच की स्थिति निकाली गई और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी बनाई गई है ना। तो चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो दो राज्यों की राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र मतलब केंद्र सरकार, शासित मतलब शासन, और ऐसा प्रदेश जहां केंद्र सरकार का शासन हो डायरेक्ट, उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और दोनों राज्यों की राजधानी भी है, याद रखेंगे। तो ये कब हुआ? 1966 में। 1966 में हरियाणा राज्य भी बनाया गया और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया। तो ये हो गया हमारा पंजाब और हरियाणा। हमको पता है कि 1540 है ना, एक डेट हम देख रहे हैं, 1540 से 45 तक में किसका शासन हुआ करता था? तो शेरशाह सूरी का शासन हुआ करता था। शेरशाह सूरी ने किसको हराकर गद्दी पाई थी? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। और शेरशाह सूरी का जब शासन हुआ करता था तो उसने एक रोड बनाया था बंगाल के सोनार गांव से लाहौर तक, पाकिस्तान के लाहौर तक एक रोड बनाया था, जिस रोड को कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। अब जब पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तो इस रोड का जितना हिस्सा हमारे भारत में है वो है पंजाब के अटारी से दिल्ली, है ना। अटारी से जो दिल्ली तक का जो रोड है ये नेशनल हाईवे नंबर 1 कहलाता है। याद रखेंगे, क्या कहलाता है? नेशनल हाईवे नंबर 1। और दिल्ली से जो कलकत्ता तक का रोड है, दिल्ली से कलकत्ता तक का जो रोड है ये नेशनल हाईवे नंबर 2 कहलाता है। याद रखेंगे, नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है वो अटारी से दिल्ली है। अटारी कहाँ है? पंजाब में। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और राजधानी भी है। तो ये हरियाणा और यूपी के बीच में है दिल्ली। तो इस तरह से अटारी से दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 1 और दिल्ली से कलकत्ता नेशनल हाईवे नंबर 2। और यहीं पर जालंधर से, पंजाब में जालंधर से जम्मू कश्मीर होते हुए उरी तक के लिए जो रास्ता जाता है ये है नेशनल हाईवे नंबर 1A। याद रखेंगे, नेशनल हाईवे नंबर 1A। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है ना, अटारी से दिल्ली। तो इसी से नेशनल हाईवे नंबर 1A जुड़ा है जो जालंधर से कहां तक जाता है? तो उरी तक जाता है। और ये है दिल्ली से कलकत्ता नेशनल हाईवे नंबर 2। तो ये जो नेशनल हाईवे नंबर 2 है ये स्वर्णिम चतुर्भुज में आता है। याद रखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली से कलकत्ता जो है स्वर्णिम चतुर्भुज में आता है, क्योंकि कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से फिर दिल्ली। तो देखिए, मुंबई से जो दिल्ली रास्ता जा रहा है इसमें जो है हरियाणा भी पड़ेगा। और ये जो नेशनल हाईवे नंबर 1 हम देख रहे हैं, कौन सा? अटारी से दिल्ली तक, इसको भी हम कवर करेंगे। तो यहां तक हमको स्थिति समझ में आ गया। पाकिस्तान को जो है पंजाब टच करता है, हरियाणा टच नहीं करता है। दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर रॉक गार्डन है। याद रखेंगे, कौन सा गार्डन है? रॉक गार्डन है। और चंडीगढ़ को के डिजाइनर जो है ली कार्बूसियर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ली कार्बूसियर को कहा जाता है। जैसे मुंबई को किसने बसाया अगर पूछा जाता है तो हम बोलते हैं गेराल्ड अंगियार। किसने? गेराल्ड अंगियार। वैसे ही चंडीगढ़ का ली कार्बूसियर, दिल्ली का लुटियंस और कलकत्ता का जॉब चारनाक याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं हम? जॉब चारनाक। अब इसको जूम करके देखते हैं कि स्थिति कैसी बनेगी इसके जूम करने के बाद। तो देखिए,
इस तरह से आपको पंजाब हरियाणा के लिए एक मैप बनाना होगा, जिसमें ये पंजाब होगा आपका, ये होगा क्या, हरियाणा। और देखिए पंजाब और हरियाणा के ऊपर क्या है, तो हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। तो ऊपर हिमाचल प्रदेश है पंजाब हरियाणा के, नीचे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, राजस्थान। तो नीचे है हमारा राजस्थान। अब मैंने बताया कि एक रोड जो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो अटारी से लेकर कहाँ तक जा रही है, दिल्ली तक। अटारी से लेकर कहाँ तक जा रही है, दिल्ली तक। ये जो रोड है, इस रोड का नंबर क्या है, तो इस रोड का नंबर है नेशनल हाईवे नंबर 1। ये जो अटारी से दिल्ली जा रही है ना, हम देख रहे हैं अटारी से दिल्ली तक का रोड को नेशनल हाईवे नंबर 1 देख रहे हैं। और इस तरफ जो हिस्सा आएगा आपका, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैप में हम समझते हुए देख रहे हैं। इसके बाद हमको समझना है कि जैसे ही हम अटारी से निकलते हैं आगे, अटारी क्या है समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये क्या दिख रहा है, एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है। इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ क्या है, पाकिस्तान है। और यहाँ पर है बाघा बॉर्डर। पाकिस्तान में हमारे तरफ अटारी बॉर्डर है, उसके तरफ क्या है, बाघा बॉर्डर। और अटारी और बाघा बॉर्डर के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में जो है ट्रेन चलती है, जिसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। याद रखेंगे कौन सा ट्रेन चलता है, समझौता एक्सप्रेस चलता है अटारी बॉर्डर से बाघा बॉर्डर के बीच में। मतलब ये बॉर्डर है, इसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। ये लाइन जो दिख रही है, ये कौन सी लाइन है, ये पाकिस्तान बॉर्डर है। क्लियर। तो अटारी जो है बॉर्डर पर स्थित भारत का अंतिम शहर है ना, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित भारत का अंतिम शहर है। अटारी के बाद आता है अमृतसर। कौन सा जगह आता है, अमृतसर। अमृतसर के बाद आता है कपूरथला, कपूरथला पंजाब। उसके बाद आता है जालंधर। कौन सा जगह आता है, जालंधर। मैंने बताया जालंधर से ही एक रोड जो है नेशनल हाईवे नंबर 1A जो है, नेशनल हाईवे नंबर 1A, ये कहाँ जाएगी, तो ये पठानकोट होते हुए ये कहाँ जाएगी, अच्छा हिमाचल प्रदेश यहाँ तक है, देखेंगे है ना। ये जम्मू कश्मीर टच कर रहा है, ये हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर ऊपर देखिए यहाँ पर टच करता है, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो पठानकोट होते हुए ये रास्ता जो है नेशनल हाईवे नंबर 1A कहाँ तक जाती है, उरी तक जाती है। तो जालंधर होते हुए जा रही है ये। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो लुधियाना पड़ेगा, और उसके बाद पड़ेगा पटियाला। लुधियाना और पटियाला कहाँ है, पंजाब में। और पटियाला से एक रास्ता आएगी भटिंडा। कहाँ आएगा, भटिंडा। तो ये हमको क्लियर हुआ स्थिति। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ तिब्बत में मानसरोवर झील है, जहाँ से सतलज नदी निकलती है और इस तरह से कुछ पंजाब में होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। ये सतलज नदी आपको दिख रही है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश से जो सतलज नदी आ रही है, ये सतलज नदी जो आ रही है, ये सतलज नदी पंजाब होते हुए निकलती है। सतलज नदी कहाँ होते हुए निकलती है, पंजाब होते हुए निकलती है। ध्यान देंगे इस सतलज नदी पर, इस सतलज नदी पर, सतलज नदी के जो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि लुधियाना जो है वो सतलज नदी के तट पर है। लुधियाना किस नदी के तट पर है, सतलज नदी के तट पर है। और बॉर्डर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे ही भाखड़ा डैम है, कंक्रीट से बना भारत का सबसे ऊंचा डैम है। 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके थोड़ा सा आगे पर नांगल डैम है, याद रखें कौन सा डैम, नांगल। और यहाँ पर बनाया गया है हरि के बैराज। क्या बनाया गया है, हरि के बैराज। याद रखेंगे इधर से इसमें व्यास नदी भी आके मिल रही है। कौन सी नदी आकर मिल रही है, व्यास नदी। तो जहां पर व्यास नदी आकर इसमें मिलती है सतलज नदी में, ये कौन सी नदी है, ये सतलज नदी है। तो जहां पर मिलती है यहीं पर हरि के बैराज बनाया गया है। और यहीं से आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। क्या निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें से ये पंजाब में 167 हरियाणा में 37 किलोमीटर और राजस्थान में 445 किलोमीटर बहती है। याद रखेंगे। तो ये सतलज नदी आपको दिख रहा है, ये सतलज नदी, इसमें भाखड़ा, नांगल, हरि के बैराज है। हरि के बैराज व्यास नदी के संगम पर बनाया गया, मतलब यहाँ पर पंजाब में जहाँ पर हरि के बैराज बनाया गया वहाँ पर व्यास नदी का संगम है। इस हरि के बैराज जहाँ बनाया गया उसके पीछे जो पानी जमा है ना, ये आर्द्र भूमि में आता है।
तो अभी वर्तमान में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं, है ना, अभी वर्तमान में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उसमें से 3 पंजाब में है। उसमें से 3 कहाँ है? पंजाब में। हरिके, एक तो हरिके है, दूसरा कांजली है और तीसरा रोपड़ है। तीनों यही बना सकते हैं। हरिके, यहाँ पर आप कांजली बना लीजिए और यहाँ पर रोपड़ बना लीजिए। स्थिति कहीं भी हो लेकिन आपको चीजें याद होनी चाहिए। एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि ये इसके बीच में है कि नहीं, जैसे कांजली जो है वो अमृतसर के नीचे है क्या, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। बल्कि ये पूछा जाएगा कि कांजली जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो किस राज्य में। इसीलिए आपको ये याद रहना चाहिए कि कांजली है, रोपड़ है, हरिके है, ये तीनों आर्द्र भूमि क्षेत्र पंजाब में है। कांजली, हरिके और रोपड़। हरिके ये है, हरिके और रोपड़। तो कांजली, हरिके और रोपड़ ये तीनों जो है ये कहाँ है? पंजाब में। तो नदियों से रिलेटेड फैक्ट हमने देख लिया। सतलज पे भाखड़ा डैम, नांगल डैम, हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर। क्लियर। अब हम शहरों को देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमने किसका बात किया? तो सबसे पहले हमने अटारी का बात किया कि अटारी से बाघा बॉर्डर के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलती है। अब हम बात करेंगे अमृतसर। ये कौन सा जगह है? अमृतसर है। तो अमृतसर नाम सुनते ही हमारा क्या ध्यान में आता है कि यहाँ पर एक झील है ना। सिख गुरु रामदास ने इस शहर को बसाया है, अमृतसर को। किसको बसाया? अमृतसर शहर को बसाया। देखिए, सिख गुरु रामदास ने अमृतसर में एक सरोवर बनाया, एक तालाब बनवाया, एक झील बनवाया और उसी के किनारे बसा शहर जो है वो अमृतसर कहलाता है। याद रखेंगे। इसी सिख गुरु रामदास जी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। क्लियर रहेंगे। अकबर ने 500 बीघा जमीन दान किसे दी थी? तो सिख गुरु रामदास जी को दी थी। सिख गुरु रामदास जी ने ही अमृतसर शहर बसाया है, इसलिए अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इन्हीं के नाम पर है। सिख गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। अब सिर्फ एक नाम अलग से पढ़ना है, वो है कि जो अमृत सरोवर झील है उसके बीच में, है ना, उसके बीच में स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया है? तो उस स्वर्ण मंदिर को सिख गुरु अर्जुन देव ने बनवाया है। सिख गुरु अर्जुन देव। याद रखेंगे, ये सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृत सरोवर झील के अंदर स्वर्ण मंदिर बनवाया है और इनकी हत्या, इस सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है जहांगीर ने करवा दी थी खुसरो की सहायता के बदले में। मतलब सिख गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी, इसलिए जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। तो ये अमृतसर से रिलेटेड फैक्ट है। यहाँ पर जलियांवाला बाग है और जलियांवाला बाग के बारे में आपको पता है, शॉर्ट में देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने गोली चला दी थी। ये जो मीटिंग है ये सत्यपाल और किचलू 2 व्यक्ति के गिरफ्तारी के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए था। जब जनरल डायर ने गोली चलाई तो भारतीय आंकड़ों के हिसाब से लगभग 1200 लोग मरे थे, जबकि अंग्रेजी आंकड़ों के अनुसार लगभग 350 के करीब लोग मरे थे। इस पे ये जब हत्याकांड हुआ तो इसके बाद जो है 2 व्यक्तियों का नाम हमको याद रखना पड़ता है। एक रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, और शंकर नायर जिन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से अपना त्यागपत्र दे दिया था। इसके अलावा इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी स्थापित की गई थी। हंटर कमेटी 8 सदस्यीय था। इन्होंने पंजाब के गवर्नर को निर्दोष साबित कर दिया और जनरल डायर को ब्रिटिश अखबार में ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। तो इस तरह से ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद आगे बढ़ेंगे कपूरथला। कपूरथला इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे कोच बनाने वाली जो फैक्ट्री है, रेलवे कोच बनाने की फैक्ट्री कपूरथला में। याद रखेंगे, रेलवे कोच बनाने की सबसे पहली फैक्ट्री तमिलनाडु में खोली गई थी, पेराम्बुल में खोली गई थी, जिसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और उसके बाद है कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री, और एक और कोच फैक्ट्री है। 3 कोच फैक्ट्री आपको याद रखना। तीसरा है रायबरेली यूपी में। तो पहला पेराम्बुल, दूसरा कपूरथला और तीसरा रायबरेली यूपी। तो ये हो गया कपूरथला। याद रखेंगे, कपूरथला रेलवे कोच बनाने की फैक्ट्री। इसके बाद है जालंधर। तो याद रखेंगे, जालंधर से तो पहला चीज तो नेशनल हाईवे नंबर 1A निकलता है जो कि पठानकोट, ये कौन सी जगह है? पठानकोट। पठानकोट होते हुए कहां तक जाता है? उरी तक जाता है। इसके अलावा जालंधर जो है स्पोर्ट्स जो रहते हैं ना, खेल सामग्री जो होता है उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर है। याद रखेंगे, जालंधर और मेरठ भारत में 2 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होते हैं, खेल सामग्री जो होती है उसका सबसे बड़ा निर्यातक जो है जालंधर है और यूपी में मेरठ है। 2 ही जगह है।
उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो लुधियाना, लुधियाना आप दिख रहा है कहाँ है, सतलज नदी के तट पर है। लुधियाना सतलज नदी के तट पर है और लुधियाना बहलोल लोदी के द्वारा बसाया गया शहर। किसके द्वारा? बहलोल लोदी। जैसे बहलोल लोदी ने लुधियाना बसाया वैसे सिकंदर लोदी ने आगरा। तो पहला है बहलोल लोदी, जैसे लोदी वंश हम पढ़ते हैं इतिहास में, तो सबसे पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। तो बहलोल लोदी ने लुधियाना बसाया, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बनाया और इब्राहिम लोदी का फिर युद्ध होता है पानीपत में, जो कि हरियाणा में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया लुधियाना। लुधियाना जो है ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्र है, मतलब ऊनी वस्त्र उत्पादन होता है यहाँ पर। इसके अलावा पटियाला देखेंगे आगे हम, ये क्या है, ये पटियाला है। पानीपत याद रखेंगे यहाँ है, हरियाणा में है पानीपत। तो पटियाला जो है पंजाब में है, याद रखेंगे पटियाला क्या है, पंजाब में। और पटियाला में हमको याद रखना है डीजल लोकोमोबाइजेशन वर्क्स यहाँ पर है, मतलब डीजल डिब्बा जो होता है, डीजल रेल इंजन वाला जो डिब्बा होता है उसका सुधार किया जाता है यहाँ। डीजल डीजल लोकोमोडर्नाइजेशन वर्क्स, ये कहाँ है, पटियाला में। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है, पटियाला में है। इसके अलावा SAI साई है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान, डीजल लोकोमोडर्नाइजेशन वर्क्स। इसके अलावा पटियाला से जो ये भटिंडा जा रहे हैं हम, ये कौन सा जगह है, भटिंडा। भटिंडा में है HPCL का मुख्यालय, या फिर बोल सकते हैं HPCL पेट्रोलियम रिफाइनरी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है इसका जो रिफाइनरी है वो भटिंडा में है। इसके अलावा गुजरात में आपने यहाँ कांडला पढ़ा था, कांडला से भटिंडा तक डीजल के परिवहन के लिए गैस पाइपलाइन बिछाई गई है, याद रखेंगे, है ना। तो याद रखेंगे कांडला से भटिंडा तक पाइपलाइन बिछाई गई है डीजल के परिवहन के लिए। तो इस तरह से हो गया हमारा क्या, भटिंडा हो गया। हमने पटियाला देख लिया, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, अमृतसर और अटारी देख लिया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, चंडीगढ़ है। तो ये चंडीगढ़ के बारे में हम पढ़ चुके। अब पंजाब में हमको समझना है कि इसके अलावा क्या है। तो आर्द्र भूमि क्षेत्र हमने देख लिया 3 है। इसके अलावा SC पॉपुलेशन, अनुसूचित जाति पॉपुलेशन में अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो परसेंटेज वाइज ये फर्स्ट नंबर पर है ना, 31.9%। 2021 की जनगणना के बाद ये बढ़ भी सकता है। तो SC पॉपुलेशन में ये फर्स्ट है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर। लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो यूपी पहले नंबर पे, लेकिन प्रतिशत के आधार पर SC पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है पूछा जाएगा तो कहाँ है, पंजाब में है, याद रखेंगे। तो ये हो गया पंजाब को लेकर रिलेटेड फैक्ट्स। अब हम इसी के आगे बढ़ेंगे हरियाणा में। तो हरियाणा में जैसे ही आप क्रॉस करोगे पंजाब का बॉर्डर और जैसे ही हरियाणा पहुंचोगे सबसे पहले पहुंचोगे आप अंबाला। कहाँ पहुंचोगे, अंबाला, याद रखेंगे अंबाला जो है हरियाणा में है। अंबाला के बाद करनाल, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र, उसके बाद पानीपत होते हुए दिल्ली। और एक रोड आपको यहाँ दिख रहा है जो मुंबई से गुजरात राजस्थान होते हुए जो दिल्ली जाती है, इसमें इस रोड में गुड़गांव पड़ता है। कौन सा शहर पड़ता है, गुड़गांव। तो ये दिल्ली से नीचे से जो रोड आ रही है यहाँ पर क्या बना लेंगे हम, गुड़गांव बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका डिटेलिंग करते हैं। अंबाला जो है वो आर्मी सेंटर है, याद रखेंगे, सैन्य केंद्र है। अंबाला क्या है, आर्मी बेस है, यहाँ पर सैन्य केंद्र है। इसके अलावा अंबाला वैज्ञानिक उपकरणों का निर्यातक है। वैसे करनाल में डेयरी रिसर्च सेंटर है। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो करनाल में। इसके अलावा करनाल में पशु क्लोनिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, मतलब जो पशुओं का क्लोन बनाया जाता है उसके लिए करनाल विश्व प्रसिद्ध है। आए दिन न्यूज में रहता है कि इसका क्लोन बना लिया गया, उसका क्लोन बना लिया गया। वैसे ही कुरुक्षेत्र, तो आपको पता है कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। इसके अलावा ये जो कुरुक्षेत्र है यहाँ पर छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान से सुनेंगे, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद जो भी पढ़ना है हमको पानीपत में पढ़ना। देखिए पानीपत ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्र है, पहला चीज। दूसरा, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर भटिंडा में HPCL पेट्रोलियम रिफाइनरी था, पानीपत में IOCL पेट्रोलियम रिफाइनरी, याद रखेंगे, है ना। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी है, बुनकरों का शहर है। पानीपत में
इसके बाद जो याद रखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानीपत में पानीपत का युद्ध हुआ था। 3 युद्ध हुए, आपको पता है पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। 3 युद्ध हुए थे। 1526 अभी मैंने बताया इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। वैसे 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो अभी हमने पढ़ा बहलोल लोदी ने लुधियाना बसाया, सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया, वो यूपी में देखेंगे हम। और इब्राहिम लोदी का 1526 में क्या हो गया था, युद्ध हो गया था बाबर के साथ, और बाबर जीत गया था और मुगल शासन स्थापित हो गया था। तो 1526, 1556, 1761 ये तीनों डेट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये पानीपत का पहला, दूसरा और तीसरा लड़ाई है। इसके बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली को तो खैर हमें अलग से पढ़ना है। तो अब देखेंगे हम गुड़गांव को बिल्कुल आराम से समझेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ याद करनी है। सबसे पहले जो आपको इजी याद रहे, जैसे मारुति सुजुकी और हीरो मोटर्स जो है, इसका प्रोडक्शन सेंटर, उत्पादन केंद्र गुड़गांव है। मतलब यहीं से मारुति सुजुकी और हीरो मोटर्स जो है ये बन के आता है। इसके अलावा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य गुड़गांव में है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है पूछा जाएगा, तो गुड़गांव में है। राष्ट्रीय बागवानी संस्थान कहाँ है, तो गुड़गांव में। 3 चीजें मैंने आपको पहले बताया, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय बागवानी संस्थान और मारुति सुजुकी और हीरो मोटर्स का क्या है, मुख्यालय है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या होता है, मारुति सुजुकी और हीरो मोटर्स का जो है उत्पादन होता है। तो ये है गुड़गांव। गुड़गांव में और क्या याद रखना, तो देखो सोलर एनर्जी से कुछ याद रखना। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी है यहाँ पर। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुड़गांव के ग्वाल पहाड़ी में बनाया गया है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन किसके किसके बीच में हुआ था, भारत और फ्रांस दोनों मिलकर जो है इसका मुख्यालय कहाँ बनाए हैं, तो गुड़गांव के ग्वाल पहाड़ी पर बनाए। याद रखें क्यों, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी यही है पर है। मतलब जो संस्थान है पढ़ना, रिसर्च करना, ये गुड़गांव में ही है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी कहाँ स्थापित किया गया, गुड़गांव में स्थापित किया गया। तो ये है आपका गुड़गांव, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो गुड़गांव से एक रोड इस तरफ आएगी जिसमें यहाँ पर हिसार नामक जगह पड़ेगा। कौन सा जगह, हिसार। और यहाँ पर पड़ेगा सिरसा। सिरसा में खैर हमें कुछ याद नहीं करना है, लेकिन हिसार हम देखेंगे। घोड़ा और भैंस याद रखेंगे हिसार से। घोड़ा और भैंस का रिसर्च सेंटर है हिसार में। हिसार में क्या है, घोड़ा और भैंस का रिसर्च सेंटर है। जबकि हिसार में एक लाट मस्जिद है, याद रखेंगे। कौन सा मस्जिद है, लाट मस्जिद। इस लाट मस्जिद को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में लाट मस्जिद बनवाया था। इसके अलावा राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र और भैंस अनुसंधान केंद्र है हिसार में। इसके अलावा हरियाणा में क्या है, तो इसके अलावा हरियाणा में है यहाँ पर सूरजकुंड झील। कौन सा झील है, सूरजकुंड झील। तो इस तरह से हमारा हरियाणा राज्य भी कवर हो जाता है और पंजाब राज्य भी हमने देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, स्टेट वाइज मैपिंग आपको समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।